आज संपूर्ण देश में संत सम्राट कबीर साहब की जयंती मनाई जा रही है। कबीर साहब का समय आज से लगभग 600 साल पूर्व का है। छः सौ साल की अवधि बहुत लंबी हो जाती है। हम तो संसार में देखते हैं कि संसार से गुजर जाने के बाद कुछ ही दिनों में लोग उनके नाम तक भूल जाते हैं, लेकिन कबीर साहब आज भी लोगों के द्वारा याद किए जा रहे हैं। 600 साल गुजर जाने के बाद भी आखिर क्यों? इसका जवाब उन्होंने स्वयं दिया था कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। तात्पर्य यह कि जो भी आया है इस संसार में वह तो जाएगा ही, लेकिन जाने में अंतर है। एक लोगों के हृदय रूपी सिंहासन पर आरूढ़ होकर जाते हैं और एक जंजीर में बंधा हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा जो है कर्म भेद के कारण होता है। कर्म भेद के जो है का कारण यह है कि कुछ लोग इस संसार में पशुवत जीवन जीते हैं और कुछ सचमुच मानव की तरह जीते हैं। जो मानव की तरह जीते हैं उनका नाम जो है इस संसार में अमर हो जाता है। इसके लिए स्वयं कबीर साहब ने एक संकेत दिया था कि अमर होने के लिए कैसा जीवन जीना चाहिए। एक साखी है उनकी, जा दिन आया जगत में, जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। काम ऐसा करना चाहिए कि कोई मरते समय या मरने के बाद हमारे नाम पर बद्दुआ न दें। एक ही जैसी काया सभी को मिली है, जिसे कबीर साहब ने चादर के उपमान से हम लोगों को समझाया है। उन्होंने कहा है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया। उसी में वे निर्णायक रूप से कहते हैं कि सो चादर सुरनर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। दास कबीर अपने तन रूपी चादर को ज्यों का त्यों धर दिया। तात्पर्य यह है कि उनके जीवन से, उनके कर्म से, उनके विचार से अधिसंख्यक सताए हुए लोगों को एक राह मिली और इस लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने जो मार्ग चुना था उसमें सबसे पहला मार्ग है प्रेम मार्ग। उन्होंने कहा कि जीवन को यदि हम सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो प्रेम पथ को अपनाना ही होगा। उन्होंने कहा भी, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। और इस प्रेम की उत्पत्ति होती है कहाँ से, किस भाव से, इसका सहयोगी भाव कौन सा है? तो इसके संबंध में कबीर साहब जी कहते हैं वह भाव है दया। और दया के संबंध में उन्होंने कहा कि यह संसार प्रभु द्वारा रचित है, जितने भी जीव हैं सब उनकी संतान है, सबों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। और स्पष्ट रूप से उन्होंने हमें बताया, दया दिल में राखिए,
क्यों तू निर्दय होए, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। यदि हम प्रेम और दया के साथ करुणा के सागर को बहाते हुए जीवन जीते हैं, तब जो है हम गुणवान कहलाएंगे। और मानव में गुण ही श्रेष्ठ तत्व है जो अस्थाई होता है। उन्होंने कहा कि मानुष तेरो गुण बड़ो, मांस न आवे काज, अस्थि न बनते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। कहने का मतलब सद्गुणों को धारण करना चाहिए, और सद्गुणों को धारण कर यदि हम चलेंगे तो हमारे यह तन रूपी चादर जो है वह बेदाग रहेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने हताश निराश जनों को कर्म की प्रेरणा भी दी। कर्म की प्रेरणा देते हुए उन्होंने कहा कि बैठने से इस संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो प्रयत्न करना ही होगा, और प्रयत्न सच्चे मन से यदि किया जाएगा तो चाहत की पूर्ति होगी ही। उनके ही शब्दों में यदि कहें तो उन्होंने कहा, जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। कहने का मतलब कर्मरत रहना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, तब हम जो प्राप्त करना चाहेंगे वह उसकी प्राप्ति हमें अवश्य होगी। इस प्रकार यदि हम देखें तो कबीर साहब अपने विचारों के कारण, अपने स्पष्ट वक्तृता के कारण जो है जन के प्रति दया भाव रखने के कारण, सबके प्रति प्रेम भाव रखने के कारण आज के इस विसंगतिपूर्ण समाज में भी प्रासंगिक है। और यदि हम उनके ग्रंथों का अध्ययन करें, उनके बताए हुए जो बातों पर चलें, उनके सिद्धांतों का अनुकरण करें, तो आज भी हमारा समाज सुखमय हो सकता है। और उनकी प्रासंगिकता आज तो है ही, अपनी उपयोगिता के कारण, स्पष्टवादिता के कारण, मानवीयता के कारण यह सदैव प्रासंगिक बना हुआ रहेगा।